न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। नवरात्र में भक्तों और आराध्य माता के बीच असीम प्रेम सदियों से चला आ रहा है। यही वजह है कि नवरात्रि में पूरे भारत देश के प्रसिद्ध और तीर्थ देवियों के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। चंबल अंचल में भी दतिया की मां पीताम्बरा माई, रतनगढ़ वाली माता और भिंड की पावई वाली माता की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। कहा जाता है कि भिंड की पावई वाली माता के दर्शन कर नवरात्रों में डकैत भी घंटा चढ़ाने आते थे। मां की महिमा से जुड़े किस्सों के बारे में और भी जानिए इस रिपोर्ट में। कैला देवी से है पावई वाली माता का नाता। भिंड जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बीहड़ों में बसा है अटेर का पावई गांव। वह गांव जहां विराजी है पावई वाली माता। कहा जाता है कि राजस्थान के करौली धाम में बैठी मां कैला देवी और भिंड की पावई वाली माता दोनों बहनें हैं। इसीलिए इस जगह को छोटी करौली भी कहते हैं। पावई वाली माता पर क्षेत्र के लोगों को तो श्रद्धा है ही, साथ ही दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु भी मां की भक्ति में लीन रहते हैं। नवरात्र में नवमी के दिन मंदिर में भक्तों का जमावड़ा देखने लायक होता है। कई वर्षों से नवमी के दिन मंदिर के पास ही मेला भी लगाया जाता है। हालांकि पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी के चलते मेला स्थगित कर दिया गया। कुएं में विराजमान है माता। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर 10 सदियां देख चुका है। हर साल नवरात्र में यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं और अपनी मनोकामनाएं और मन्नतें मांगते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो नवरात्र की नवमी के दिन जवारे चढ़ाने आते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में विराजी माता कुएं में रहती हैं। मंदिर का इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा कि जब मुगलों ने सभी मंदिरों में हमला किया था, उस दौरान पावई वाली माता मठ के बगल में बने कुएं में विराजमान हो गई थी। जब मुगल शासक वहां आए तो माता ने आवाज लगाई कि वे कुएं में हैं, लेकिन तू पहुंच नहीं पाएगा। काफी कोशिश के बाद भी वो माता तक नहीं पहुंच पाए और अंत में हार मानकर वहां से चले गए। तब से ही माता के उस कुएं में रहती हैं और उनकी पूजा होती है। हालांकि बाद में कई लोगों ने माता को जर से निकालने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार कुएं में ही लौट जाती हैं। इसलिए प्रतिगामी उनकी प्रतिमा कुएं के पास बने मठ में स्थापित कराई गई। उनके साथ ही करौली वाली माता भी विराजमान है। वहीं मुगलों द्वारा खंडित की गई प्रतिमाओं के अवशेष आज भी मंदिर में देखने को मिलते हैं। भदावर राजा ने कराया था निर्माण। मंदिर में दर्शन को आए पावई के पूर्व सरपंच ने बताया कि पहले यह क्षेत्र बीहड़ और जंगल हुआ करता था। उस दौरान अटेर के भदावर राजा यहां शिकार के लिए आए थे। हिंगे माता ने दर्शन दिए थे। उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंदिर पर दशकों पहले मानसिंह, रूपा, पुतली जैसे डकैत भी काफी सक्रिय थे और मंदिर पर आते थे। यहाँ पूजा अर्चना करते और घंटा चढ़ाते थे। बाद में इसी के चलते मंदिर के अंदर ही एक पुलिस चौकी भी स्थापित कराई गई थी। जब भक्त ने काट कर चढ़ा दी थी जीभ, पावई वाली माता के भक्तों की आस्था भी बहुत है। यही वजह है कि भक्त उनके लिए कुछ भी कर जाते हैं। पावई गांव के एक शख्स श्यामलाल कोरी ने तो नवरात्र में मां को अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी थी। गांव के लोगों का कहना है कि आज भी वह शख्स जीवित है और मैया के चमत्कार से उसे ना तो बोलने में समस्या है और न खाने में। भक्त ने अर्पण किया सिर, मैया ने वापस जोड़ा। माता से जुड़ा एक और किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि पवई माता मंदिर में लोग ज्वारे चढ़ाने आते हैं, साथ ही तलवार भी लेकर आते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर किसी को तलवार ले जाने की अनुमति नहीं है, सिवाय मृगपुरा गांव के लोगों के। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि मृगपुरा गांव के एक व्यक्ति ने
मंदिर में माता को अपना सर काट के चढ़ा दिया था, जिसकी भक्ति से प्रसन्न माता ने उसका सर धड़ से जोड़ दिया था और वह वापस जिंदा हो गया था। तब से ही मंदिर में तलवार के साथ सिर्फ मृगपुरा के लोग ही जाते हैं। उनके अलावा किसी भी गांव का कोई भी व्यक्ति तलवार के साथ अंदर नहीं जा सकता है। पावई वाली माता की महिमा के ऐसे ही ना जाने कितने किस्से हैं जो दर्शाते हैं कि माँ अपने भक्तों का कितना ध्यान रखती हैं और भक्त भी उनके दर्शन, उनकी श्रद्धा में अपना जीवन समेट लेते हैं। बाइट किशनदास पुजारी, पावई माता मंदिर। उदल प्रसाद शर्मा, पूर्व सरपंच पावई। सुबोध सिंह भदौरिया, श्रद्धालु। मध्य प्रदेश ग्वालियर संभाग ब्यूरो चीफ राकेश कुशवाहा की विशेष रिपोर्ट। यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, किस तरह? जो मन्नत मांगो सो पूरी होती है। कुछ खास यहाँ की मान्यता है? खास मान्यता तो यह है, मैया के दरबार में मैया जी को लोग बाहर निकाल देते हैं। मैया जी कुआं में रहती हैं। जो कुआं बना है मैया जी वहीं मिलेंगे, विराजमान वहीं मिलेंगे। तो वह यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ मरीजा की स्थापना करेंगे और फिर मरीजा 9 दिन के बाद तो 9 दिन तक तो रहती ही बाहर और इसके बाद मरीजा कुआं में। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे आए, कहाँ से आए हैं? हम लोग से आए। अच्छा, किस तरह आए हैं? पैदल आए। हर साल ऐसे ही पैदल आते हैं? तो इतना लंबा सफर पैदल? मैया का मरीजा के लेके आती है, वही विचार बनाती है, जैसे विचार बन जाता है चले आता है। हमें बताता है कि ये करौली पाई जा रही है और गाँव में जो है इनकी पूजा भूत कितना है और बहुत हजार इतिहास है। पहले जमाने में से आवाज आई कम से कम 10-20-50 हजार में जनता का पास तो मेला पार्क साल पुरानी बात है, हमारी 14 साल है। इससे पूर्व जो बताए हैं, अकेले में एक बलावर महाराज को शिकार करने के लिए आया करते थे। तो उन्हें यहाँ माँ ने कुछ सपना दिया तो उन्होंने इस मंदिर का जो है निर्माण कराया। उसके बाद वो परंपरा आज जैसी की तैसी होने की पूजा वूजा करना चलती चली। कई वर्ष पुराने 100 साल पहले की बात है, करीब लगभग पुतली, मानसी, रूपा, कई लोग यहाँ गेंद के लोग सकते हैं। पावई में यहाँ एक वो लगा पोस्टर मंदिर में, यहाँ ऐसे अपनी जो है पुलिस चौकी रही है, 10 लोग पीट पर रहे। उसके बाद जब दान समस्या का निदान हुआ, व्यक्ति जो श्यामलाल पुरी के नाम से, वो हमारी देखी हुई बात है, उनने अपने मंदिर पे यहाँ से जीभ काट के चढ़ाई। आज भी वो आदमी मौजूद है, उसकी जीभ जैसी थी तो उसी कंडीशन में आज भी जैसी की तैसी है। ये भगवती की शक्ति परीक्षण था। एक मृगपुरा की कहानी है पूर्वजों के द्वारा कि यहाँ मंदिर में जब दबारे आते हो तलवार लेकर लोग अंदर मंदिर में नहीं आते। क्यों? मृगपुरा के लोग, एक व्यक्ति ने यहाँ सर चढ़ाया था और फिर वो जीवित हुआ, तो केवल मृगपुरा के लोग मंदिर के अंदर तलवार लेके जाएंगे। बाकी किसी भी गांव का कोई व्यक्ति तलवार लेकर मंदिर में अंदर आज भी नहीं जाएगा। ऐसी बहुत पूर्वजों की कही हुई बात और देखी हुई बात है। जो व्यक्ति जीभ चढ़ाई है वो व्यक्ति आज हमारे और आपके सामने उपस्थित है। उसकी जीभ कटी और भगवती की कृपा, शक्ति की कृपा जैसी की तैसी उसकी आज कहीं उसको न खाना खाने की परेशानी है, न किसी को बात करने की परेशानी है। जैसी की तैसी ये भगवती का जो है शक्ति परीक्षा से ही सारे लोग एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हुए। यहाँ से दिल्ली तक आदमी जुड़ा है, आता है, जाता है, श्रद्धा रखता है, तो श्रद्धालु लोग भी इकट्ठी रहती है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।